हरियाणा में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे। पिछले साल 1 जनवरी और 1 दिसंबर को नए कलेक्टर रेट लागू किए गए थे, जो इस साल 30 मार्च तक मान्य थे। मार्च 2025 के बाद से अब तक पिछले रेटों पर ही रजिस्ट्री हो रही थी। इससे सरकार के राजस्व को नुकसान हो रहा था। अब 2025-26 के लिए 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट के हिसाब से ही ज़मीनों की रजिस्ट्री होगी। मुख्यमंत्री के अधीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से सभी मंडलों के कमिश्नर उपायुक्त को ये आदेश दे दिए गए हैं। कलेक्टर रेट बढ़ने से हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना और महंगा हो जाएगा। सरकार के इस कदम से राज्य का खजाना तो भरेगा, मगर आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ेगा। नए कलेक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। स्थानीय प्रशासन तय करता है कलेक्टर रेट। तो कलेक्टर रेट किसी भी जिले में जमीन की वह न्यूनतम कीमत है जिस पर कोई रियल इस्टेट प्रॉपर्टी खरीदार को बेची जा सकती है। कलेक्टर रेट समय समय पर बदलता रहता है, जो स्थान और बाजार के रुझान पर निर्भर करता है। तो एनसीआर में सबसे ज़्यादा कलेक्टर रेट, देश की राजधानी दिल्ली के नज़दीक होने के कारण एनसीआर में ज़मीन बहुत अधिक महंगी है, इसलिए वहाँ कलेक्टर रेट बाकी जिलों से ज़्यादा है। पिछले साल ज़मीन के कलेक्टर रेट 12 से 32% तक बढ़ाए गए थे। तो हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन रेट 2025 प्रॉपर्टी रेट 25 से 40 लाख रुपये, रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 रुपये, 40 से 50 लाख रुपये 25,000 रुपये, 50 से 60 लाख रुपये 30,000 रुपये और 60 से 70 लाख रुपये 35,000 रुपये। तो ये हरियाणा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का रेट है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो हरियाणा में कन्फ्यूजन को लेकर अब सभी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। तो शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में 26 और 27 को होने वाली सीटी परीक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। तो जिन स्कूलों में परीक्षा केंद्र नहीं है वहाँ स्कूलों की छुट्टियों को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा था, लेकिन वह 2 दिन की घोषणा करते हैं। यह उन्होंने कहा, चाहे उसमें सेंटर हो या ना हो, तो 2 दिन सभी स्कूलों की छुट्टी रहेगी, 26 और 27 जुलाई को। तो सीटी के दिन बंद रहेंगे प्रदेश के सभी स्कूल, चाहे सेंटर हो या ना हो। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड रद्द होंगे। केंद्र ने 22 जुलाई को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संशोधन आदेश 2025 अधिसूचित किया। इसके तहत 6 महीने से राशन न लेने वालों के कार्ड निष्क्रिय होंगे। फिर 3 महीने में घर घर जाकर जांच और EKYC से दोबारा पात्रता तय होगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन न लेने वाले भी दायरे में आएंगे। देश में 23 करोड़ सक्रिय राशन कार्ड हैं। इस कवायद में कितने कार्ड रद्द होंगे, यह संख्या जांच के बाद स्पष्ट होगी। तो 6 महीने से राशन नहीं लेने वालों के राशन कार्ड रद्द होंगे। केंद्र ने राज्यों से कहा सख्ती से लागू करें आदेश। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में अभी विशेष श्रेणियों और 3 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले परिवारों के ही चिरायु आयुष्मान कार्ड बनेंगे। इससे अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इंतजार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली परिवार 1,500 रुपये प्रीमियम देकर चिरायु आयुष्मान योजना का लाभ उठा सकते हैं। पॉलिसी की अवधि नवंबर से अक्टूबर तक होगी, जिसके लिए 30 सितंबर तक प्रीमियम जमा किया जा सकेगा। योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार कराया जा सकेगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के तहत लगे संविदा कर्मचारी, चौकीदार, मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता, ग्रामीण सफाई कर्मचारी और नंबरदार सहित विभिन्न श्रेणियों में शामिल व्यक्ति योजना के लिए पात्र होंगे। मुख्यमंत्री, नायब सैनी और स्वास्थ्य मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि जल्द ही सभी वर्गों को योजना में शामिल किया जाएगा। 3 लाख से 6 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार सालाना 4,000 रुपये और इससे अधिक आय वाले परिवार 5,000 रुपये के वार्षिक अंशदान के साथ योजना का लाभ ले सकेंगे। तो अभी विशेष श्रेणी में 3 लाख तक सालाना आय वालों के ही बनेंगे चिरायु आयुष्मान कार्ड। इससे अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा परिवहन निगम की बसों में 1,000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा के लिए अंत्योदय परिवारों को मिलने वाले नए हैप्पी कार्ड फिलहाल जारी नहीं होंगे। राज्य के परिवहन मंत्री ने हैप्पी कार्ड योजना की जांच शुरू करा दी है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि किन कारणों से जांच कराने का निर्णय लिया है। कुछ महीनों से हरियाणा रोडवेज के 37 डिपो और उप डिपो पर कार्ड पहुंच गए, लेकिन उन्हें उठाने के लिए लाभार्थी नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे लाभार्थियों की संख्या करीब 1,44,000 के करीब है। तो हैप्पी कार्ड योजना की जांच शुरू, नए कार्ड जारी करने पर रोक। प्रदेश के परिवहन मंत्री ने शुरू की आंतरिक जांच। इस वक्त करीब 1,44,000 कार्ड डिपो पर डिलीवरी के लिए पड़े हैं। इनमें हिसार में सर्वाधिक 20,000, भिवानी में 13,000 के करीब, रोहतक में 10,000 के करीब, सिरसा में 7,000 के करीब, करनाल में 6,500 के करीब, कुरुक्षेत्र में 6,900 के करीब। तो हैप्पी कार्ड योजना को लेकर जांच शुरू करा दी है। फिलहाल नए कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। आगामी सभी बिंदु पर जांच के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट
हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मेट्रो से लेकर एटीएम में भी इस कार्ड का कर सकते हैं उपयोग। हैप्पी कार्ड को एक निजी बैंक मुहैया कराता है। इस कार्ड का उपयोग दूसरे राज्यों की परिवहन बस सेवाओं से लेकर मेट्रो में भी किया जा सकता है। हालांकि दूसरे राज्यों की बस और मेट्रो में सफ़र के लिए वहां के निर्धारित किराए के अनुसार भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हर जिले में एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा ताकि फल एवं सब्जी उगाने वाले किसानों को उपज खराब न हो और वे अपनी उपज की बेहतर कीमत पा सकें। इसके लिए अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री अपने कार्यालय में बागवानी एवं अन्य अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा के हर जिले में बनेगा एक बड़ा कोल्ड स्टोरेज। कृषि मंत्री बोले, बजट में की गई घोषणाओं को निर्धारित अवधि में पूरा करें अधिकारी।